तो ये तीनों जो अतिथि आए हैं तीनों बालक बन गए, तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जी पालने में बालक बन गए। अनसुईया ने डाल दिए पालना और पालने में झूल रहे हैं तीनों लालना, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जी पालने में झूल रहे हैं। माता अनसुईया ने दुग्धपान भी कराया। धीरे धीरे बहुत समय व्यतीत हो गया। जब बहुत समय व्यतीत हो गया, इतने समय हो गए हमारे स्वामी नहीं आए। देवेश नारद जी से कहा, ये बताओ देवेश नारद जी, हमारे स्वामी कहाँ कुछ अता पता है? पता नहीं। कहा के पालने में बच्चे बन के झूम रहे हैं, उसी में खेल कूद रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। अच्छा ये कहूँगा आप ये तो परीक्षा लेने भेजी थी। अब पहुंची ये तीनों माताएं। माता अनुसुईया से कहने लगी, हमारी परीक्षा लेना चाहते थे। माता अनुसुईया ने कहा, हम हमारे पतियों को क्या करेंगे? अपने पतियों को आपकी परीक्षा लेने के हेतु भेजा था। तीनों बालक बन के पालने में पड़े। माता को दे दो। माता अनुसुईया ने कहा, अपने अपने पतियों को पहचानो और ले जाओ। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को पहचाना, स्वामी को पहचाना। माता अनुसुईया, आप लोग दोनों पति पत्नी साथ में खड़े हुए मुझे दर्शन दे दीजिए। जब दर्शन दिया, त्रिदेवों ने त्रिदेवियों के साथ कहा, भैया आप वरदान मांगो। माता अनुसुईया ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो हे त्रिदेव, मैं चाहती हूँ कि आपके ही समान मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों ने कहा, ठीक है मैया, यदि आप तो ऐसा ही। और तीनों लोगों ने अपने अपने का वरदान दिया। आगे चलकर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रदेव का आगमन माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ और भगवान भोलेनाथ के अंश भगवान मुनि बड़े क्रोधी, कब किस पे क्रोधित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कल की कथा में क्रोधित हो तो उन्होंने श्राप दिया देवताओं को, समुद्र मंथन करना पड़ा, संपदा सब चली गई। और उसी समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी अमृत बाजिश्रवा घोड़ा, सवा घोड़ा, बाजिश्रवा हाथी, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष का पेड़, कौस्तुभमणि, श्रीवत्स का चिन्ह, कामधेनु गाय, रंभा आदि देव जानता नहीं है। परंतु हमारे भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? कहा भोलेनाथ हमारे बड़े भोले हैं। और आज हमारे बाबा भोलेनाथ का दिन भी है, सोमवार है कि नहीं? आइए चलते हैं भगवान भोलेनाथ की तरफ। प्रेम से बोलिए देवादिदेव महादेव की। आज सोमवार है, ये भोले का दरबार है। आज सोमवार है, ये भोले का दरबार है। सुबह सवेरे जल चढ़ाए उसका बेड़ा पार है। आज सोमवार है, भोले का दरबार है। सुबह सवेरे जल चढ़ाए उसका बेड़ा पार है।
आज सोमवार ये भोले का
दरबार है, सुबह सवेरे जल चढ़ाए उसका बेड़ा पार है, सुबह सवेरे जल चढ़ाए उसका बेड़ा पार है, सुबह सवेरे जल चढ़ाए उसका बेड़ा पार है। प्रेम बोले देवाधिदेव महादेव। मुनि दुर्वासा। एक बार की बात हुई, भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के एक भक्त थे राजा अम्बरीश। एकादशी पड़ी थी, उन्होंने एकादशी व्रत किया। वो एकादशी व्रत करते थे, वैष्णव एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी व्रत किया, द्वादशी तिथि लग चुकी थी, पारण करने जा रहे थे और हुआ क्या, तभी दुर्वासा ऋषि आ गए भक्त की परीक्षा लेने के लिए। आए हैं दुर्वासा ऋषि। जैसे ही द्वार पर आए, अम्बरीश राजा ने पातर भित्या से पूछा, महाराज बड़े अच्छे समय आए हो, आओ आप भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो, उसके पश्चात हम भी पारण कर लेंगे। दुर्वासा मुनि ने कहा, हम ही नहीं, हमारे साथ हमारे और भी लोग हैं, कुछ लोगों का भी संध्या वंदन का कार्य बाकी है। कहता महाराज कहाँ जा रहे हैं, सबको लेके नदी में के संध्या पूजन करके हम लोग आते हैं। का मतलब ये नहीं होता सायंकालीन पूजा, ब्राह्मण का कर्तव्य होता है त्रिकालिक संध्या करना। संध्या मतलब पूजन 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3 समय होते हैं, द्विज का लक्षण है वो। कहा संध्या वंदन करके आ जाएं, उसके पश्चात सबको प्रसाद ग्रहण कराना। और प्रेम से महारानी की। कहा जाता है कि जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो तो उसके बगल में बैठने वाले को सोना नहीं चाहिए, दुर्घटना का डर रहता है। होता है कि नहीं ना? अब बताइए, चालक यहाँ बैठा है, बगल वाला सो रहा है, दुर्घटना होगी कि नहीं होगी? और आपके सामने हमारे मुकेश भैया बैठे थे, मुंह फाड़ रहे हैं बड़े बड़े, 2-4 का मच्छर घुस जाए तो कहेंगे व्यास जी गला फंस गया है, गा नहीं पाएंगे। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की। क्या जग रहे हो? कौन कौन जग रहे? हाथ उठाएंगे। सब जग रहे हैं, हमें लगा सो गए। दरअसल ना हिल डुल भी नहीं रहे थे, अब हिलते डुलते तो पता चलता जग रहे हैं। आइए कथा में आगे बढ़े। दुर्वासा ऋषि लेकर के समस्त शिष्यों को गए हैं गंगा जी के पास स्नान करने, और वहां हो गया विलंब। द्वादशी तिथि में यदि पारण नहीं होता तो एकादशी व्रत खंडित होता। द्वादशी तिथि में पारण नहीं होता तो एकादशी खंडित हो जाती। और अतिथि से पहले भोजन कर लिया जाए तो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन होता कि नहीं? घर में कोई मेहमान आए, कोई अतिथि आए तो उससे पहले हम तो नहीं खा लेंगे ना, पहले उससे खिलाएंगे। बेचारे राजा अम्बरीश प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आएंगे दुर्वासा मुनि। देखा बस 2 घड़ी शेष है, प्रतीक्षा करने लगे। बीतने ही वाली थी द्वादशी, कहा भोजन नहीं करेंगे, भगवान के चरण लेते हैं, तुलसी दल और जल लेकर के पारण कर लिया कि व्रत भी खंडित नहीं होगा और अतिथि का भी मान रह जाएगा। परंतु जैसे ही उन्होंने पारण किया तुलसी, वैसे दुर्वासा ऋषि दल बल के साथ आ गए।
अब आ गए। आने के बाद भी बिना अतिथि को भोजन कराए तुमने पारण कर लिया। क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने जब आज प्रहार करना चाहा, महाराज अम्बरीश हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रभु मेरा व्रत खंडित हो जाता, मैंने मात्र चरणामृत लिया है, मैंने नहीं किया है। परंतु दुर्वासा मुनि क्रोधी स्वभाव के कहाँ मानने वाले। दुर्वासा मुनि ने क्रोध किया, प्रत्या नाम के भयंकर राक्षसी उत्पन्न हुई भगवान के भक्त अम्बरीश की तरफ। जैसे ही समीप पहुंचने वाली है, भगवान नारायण ने देखा आज मेरे भक्त के प्राण संकट में है, तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ। प्रत्या के गर्दन को काट दिया। प्रत्या वही गोविंदाय नमो नमः। अब सुदर्शन चक्र दौड़ाया है किसको, दुर्वासा मुनि को। भगवान के भक्त का जो अपमान करेगा भगवान उसको छोड़ते नहीं है। अब दुर्वासा मुनि बेचारे तीनों लोकों में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। परंतु भीड़ से भय से सुदर्शन चक्र से मुक्ति अंत में परेशान हो गए। भगवान नारायण के पास क्षमा कर दो, नहीं तो ये सुदर्शन चक्र गला काट देगा, हम चले जाएंगे। कहा हमसे क्षमा मत किया है, उससे क्षमा मांगो। आए महाराज अम्बरीश के पास हमें दुर्वासा, और जैसे ही क्षमा याचना करने जा रहे थे, राजा अम्बरीश ने हाथों को पकड़ लिया और उन्हीं के समक्ष के खड़ा हो गए। कहते हैं, हे मुनिवर, हे गुरुदेव, आपको सर्वत्र पूज्य हो, आप इस प्रकार के कृत्य करके हाथ जोड़ करके मुझे शर्मिंदा न करें और मुझे पाप का भागी न बनाए। मुनि दुर्वासा का क्रोध अपने भक्तों के कष्टों को स्वीकार नहीं करते, दंड दे देते हैं किसी न किसी प्रकार से। भगवान भोलेनाथ एक कई अवतार हुए और उन अवतारों में वर्णन आता है अग्निश्वर लिंग का। किसका? अग्निश्वर लिंग। कथा हमने सुनाई थी आपको, जब सृष्टि में मात्र भगवान नारायण और विष्णु जी थे, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी थे। वाद विवाद होने लगा, ब्रह्मा जी को लगता वो बड़े हैं, विष्णु भगवान को लगता प्रभु देवाधिदेव महादेव एक ज्योतिर्लिंग अग्नि स्वरूप में प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद आदि और अंत का पता लगाने के लिए कहते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए, और जब गए पता नहीं लगा कहाँ उसका आदि है, कहाँ अंत है, कहाँ से प्रारंभ है, कहाँ उसकी समाप्ति है। आगे वहां से विष्णु भगवान ने तो सही से बता दिया, परंतु ब्रह्मा जी झूठ केतकी के पुष्प को लेकर के आए और प्रमाण दिया, मैंने अंत का ऊपर पता लगा लिया है, ये केतकी का फूल प्रमाण है इसका। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हुए, अपने स्वरूप में आते हैं, उनके स्वरूप से काल भैरव का प्राकट्य होता है। वह काल भैरव जो हमारे बाबा काशी विश्वनाथ काशी में आकर के विराजमान हुए, और काशी के कोतवाल है काल भैरव। प्रेम से बोले काल भैरव। भगवान के 10 अवतार हुए, अवतार तो बहुत से हुए, परंतु काल भैरव के रूप में जो अवतार हुए, पहला अवतार हुआ महाकाल का। और जानते हैं भगवान भोलेनाथ ने जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना वो नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने तपस्या की, भगवान भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन दिया था। माता पिता दोनों रूप, अर्धनारीश्वर के रूप में जब दर्शन दिया, शिव के साथ शक्तिमान की पूजा
पूजा आवश्यक है। यदि शिव है तो शक्ति होगी ही होगी, यदि शक्ति है तो शिव होगा ही होगा। बिना शक्ति के शक्तिमान की का कोई अस्तित्व, कोई पूजा नहीं है। और बिना शक्ति के, बिना शक्तिमान के सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान के उस स्वरूप से महाकाल रूप हुआ और उनकी शक्ति के रूप में माता महाकालियां हैं। दूसरे रूप में भगवान तार रूप में आए और उनकी शक्ति के रूप में देवी तारा है। तीसरे रूप में भगवान बाल भुवनेश्वर नाम के काल बने, उनकी आह्लादनी शक्ति के रूप में बाला भुवनेश्वरी आई। चौथे रूप में खोडश श्री विद्येश आए, उनकी शक्ति के रूप में खोडशी श्री महाविद्या आई। पांचवा भैरव रूप में आए और उनकी शक्ति श्री गिरिजा भैरवी है। छठवां अवतार छिन्न मस्तक का हुआ और उनकी शक्ति के रूप में गिरिजा छिन्न मस्तिका हुई। रजरप्पा में ये मंदिर है माता छिन्न मस्तिका का। उसके पश्चात सातवें रूप में भगवान धूमवान रूप में आए, उनकी शक्ति रूप में माता धूमावती आई। आठवें रूप में भगवान बगलामुख में आए, उनकी आह्लादनी शक्ति रूप में मैया बगलामुखी के रूप में आई। मध्य प्रदेश में बगलामुखी माता का मंदिर है जो तांत्रिक विद्याओं के लिए, तांत्रिक उपासना पूजा के लिए प्रसिद्ध है। नवे रूप में भगवान भोलेनाथ का वह काल स्वरूप मातंग रूप में आया और उनकी शक्ति रूप में मातंगी देवी आई। और 10वें रूप में भगवान कमल रूप में आए और उनकी शक्ति कमला देवी है। भगवान की अष्ट मूर्तियां हैं देवाधिदेव महादेव की। कितनी? अष्ट, 8। कौन कौन सी? सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये 8 मूर्तियां हैं भगवान भोलेनाथ की। और किसके रूप में है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा। ये 8 मूर्तियां 8 रूप से स्थापित हैं। समस्त सृष्टि भगवान ओंकार स्वरूप में समाई हुई है। उसके पश्चात कथा आती है भगवान के गण नंदी जी की। कौन कौन जानता है कि नंदी जी कहाँ से आए? भगवान भोलेनाथ के गण नंदी भगवान कहाँ से आए? कौन कौन जानता है? शिलाद नामक एक मुनि थी। प्रेम से बोले देवाधिदेव महादेव की, जगत जननी मैया जगदम्बा की, हनुमान जी महाराज की, निद्रा महारानी की। हमको दिखाई सब देता है यहाँ से कौन मुंह खोल रहा है, कौन सो रहा है, कौन गिर रहा है। बस सचेत हो जाओ आप लोग। जगाना हमारा काम है, हम जगा रहे हैं। गाली न देना, बस जगा रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के गण हुए कौन? गणों के अधिपति नंदी जी महाराज। कौन थे? एक शिलाद नामक मुनि थे। और शिलाद नामक मुनि की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने तपस्या करने प्रारंभ की। किसकी? इंद्रदेव की। तपस्या करते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया। संतान प्राप्ति के लिए इंद्रदेव आए। कहा मांगे क्या वरदान चाहते हैं? कहा मुझे
मृत्युहीन और विद्वान संतान की कामना है। का हमारे बस की बात नहीं है, भगवान भोलेनाथ के पास जाओ। शिलाद मुनि ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, तपस्या की, और जब तपस्या की भगवान भोलेनाथ आए, प्रसन्न हुए। कहा मांगे क्या वरदान चाहते हैं? कहा एक आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। और कुछ समय पश्चात शिलाद मुनि के घर में एक बच्चे का आगमन हुआ, बालक का जन्म हुआ। बड़े ही आनंद में आ गए, हृदय में बहुत प्रसन्नता छा गई। कहा शिलाद मुनि ने उस बालक से कि इस बालक के आने से मुझे आनंद की प्राप्ति हुई है, इसलिए इस बालक का नाम नंदी होगा। और नंदी जी हुए। धीरे धीरे शास्त्र सबकी शिक्षा दीक्षा ली, मनुष्य रूप में थे। शिक्षा दीक्षा सब ली, सभी विद्याओं में पारंगत थे। एक बार की बात हुई जब 9 वर्ष के हुए नंदी जी, उसी समय नंदी जी से मिलने के लिए देवेश नारद जी आए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के अंशावतार थे नंदी जी। जब देवेश नारद जी आए, नंदी जी को देखा, हाथों के लकीरों को देखा, समस्त क्रियाओं को देखा, सब कुछ कहा बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम योग है, बहुत यह जो नंदी नाम का आपका बालक है बहुत विद्वान होगा, यशस्वी होगा। परंतु इसकी आयु 12 वर्ष की तक है। 9 वर्ष के हो चुके थे, कहा मात्र 12 वर्ष तक जीवित रहेंगे। इनको 12 वर्ष की आयु में बिजली और अग्नि से खतरा है, बचा के रखना। इतना सुनना था, शिलाद मुनि बेचारे परेशान हो गए। उसके पश्चात जैसे ही नंदी जी ने सुना इस बात को, नंदी जी ने कहा पिताजी आप व्यर्थ चिंता मत करिए, मुझे जन्म देने वाले भोलेनाथ हैं, तो मेरे इस कष्ट को भी दूर करने वाले भोलेनाथ ही होंगे। नंदी जी गए और जा करके उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और उसकी स्तुति करने लगे, उसकी तपस्या करने लगे। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हुआ। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं और यशस्वी होने का वरदान देते हैं। कहा नंदी जी ने, प्रभु देवेश नारद जी ने बताया मेरी उम्र, मेरी अवस्था बहुत कम है, मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगा। कहा अब आपको कोई खतरा, कोई समस्या नहीं है। और भगवान भोलेनाथ नंदी जी को अपने साथ अपने धाम ले गए। माता पार्वती से बात करके अपने गढ़ों का अधिपति बनाया और स्वयं उनका विवाह एक सुयशा नामक कन्या से कराते हैं। सुयशा नामक कन्या से नंदी जी का विवाह हुआ। उसके पश्चात नंदी जी और उनकी धर्मपत्नी सुयशा दोनों उसी स्थान पर महादेव और देवी पार्वती की सेवा में लगे रहे। और भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी के रूप में नंदी जी को, क्योंकि नंदी जी क्या है, बैल रूप में है। बैल क्या है, धर्म है। अच्छा, भगवान भोलेनाथ के ही परिवार में बड़ी विषमताएं मिलेंगी। शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं ना, भगवान भोलेनाथ से विचित्र परिवार किसी का नहीं होगा। जानते हैं कैसे? भगवान भोलेनाथ का वाहन बैल और माता पार्वती का वाहन शेर। बैल और शेर एक जगह। यही नहीं, भगवान भोलेनाथ के गले में कौन है, नाग देवता। और नाग देवता को मोर जहाँ देखता है खा जाता है, लेकिन कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। वही नहीं, बेचारा शेर, बेचारा चूहा, गणेश जी का वाहन सबसे छोटा उस परिवार का जीव है। जहाँ शेर हो, जहाँ बैल हो, जहाँ नाग हो, जहाँ
मोर हो, वहाँ बेचारा छोटा सा चूहा भी रहता है। देखिए कितनी विषमता है, इतनी विषमता कहीं देखने को नहीं मिलती है। जहाँ शेर हो पहले ही वहां से सब भाग जाएंगे, बेचारा बैल नंगे वहीं पड़ा। भगवान भोलेनाथ की ये कथा सुनने से ना हमारे जीवन की विषमता दूर हो जाती है, क्योंकि उनके जीवन को उन्होंने संतुलित करके रखा है। ऐसे हमारे हैं बाबा भोलेनाथ। और कहा भी जाता है कि भक्त और भगवान इन दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगत के रस में ही भगवान रहते हैं सदैव। आइए प्रेम से भाव से एक भक्त और एक भगवान की झांकी को देखते हुए भजन और कथा के माध्यम से आनंद लेते हुए भगवान और उसके भक्त के पास चले, क्योंकि संसार में भक्त के प्रेम भाव के वशीभूत भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। विष्णु पितामह जी जब सशैया पर लेटे हुए थे, समस्त शरीर बाणों से भिड़ा हुआ था, उस समय प्रभु श्री कृष्ण जी पहुंचे उनके पास और उनको देख करके आज विष्णु पितामह जी मुस्कुराए। कहा प्रभु श्री कृष्ण जी ने, पितामह क्यों मुस्कुरा रहे हैं, सरसैया पर लेटे हुए इतने कष्ट में है। कहा हे प्रभु मैं मुस्कुरा रहा हूँ आपको देखकर। जब आपने प्रतिज्ञा की कि आप महाभारत के युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, और मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं आपसे ऐसा शस्त्र उठवा करके रहूंगा, और मेरी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए हे नाथ आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान का प्रेम ही ऐसा टूट अलौकिक होता है। विद्वानों ने कहा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भक्त और भगवान का प्रेम महाराज ऐसा ही बताइए। हम और आप भगवान और भगवान के भक्त की एक सुंदर सी कथा की ओर चलते हैं। सूर्य देवाधिदेव महादेव की कल के लिए एक विशेष सूचना। कल भगवान भोलेनाथ का विवाह कथा के माध्यम से होगा। भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का कन्यादान में सबको उपस्थित रहना है, क्योंकि भगवान के विवाह का सौभाग्य महाराज जी बहुत मुश्किल से मिलता है। शिवरात्रि के दिन विवाह हुआ, वो एक नियमानुसार क्रमानुसार हुआ। कल कथा के माध्यम से विवाह होगा और कन्यादान इत्यादि की समस्त विधियां निभाई जाएंगी। तो आप लोग उसी तैयारी के साथ आएंगे कल भगवान के विवाह के लिए तैयार होकर के, क्योंकि भगवान के विवाह में, किसी के भी विवाह में सम्मिलित व्यक्ति होता है। और कहा जाता है कि पूजा पाठ में या किसी भी चीज में हम दान देते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसका फल निश्चय ही हमें मिलता है। और हमारे शास्त्रों में तो ये कहा जाता है कि सौभाग्य के जो चिन्ह होते हैं उसका दान करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो कल भगवान का विवाह होगा, पाणी ग्रहण संस्कार माता पार्वती के साथ देवाधिदेव महादेव की। तो आप लोग अपनी तैयारी से कन्यादान करने के लिए आएंगे। टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, धन दौलत, घर द्वार, बिस्तर जो हो सब लेकर के आ जाना, ठीक है? मजाक कर रहे हैं आप लोग, अपनी तैयारी से आना। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की।
समय से आना और देर तक रुकना, क्योंकि कल की कथा में बड़ी दिव्य कथा प्रभु श्री देवाधिदेव महादेव और जगत जननी मैया जगदम्बा का विवाह विधि पूर्वक संपन्न कराया जाएगा अच्छे ढंग से। तो कल सबको नाचना भी है, तो ये भी सोच लेना कौन घराती और कौन बराती रहोगे। इतने दिन तक तो छोड़ रखे थे, कल कोई बचने वाला नहीं है, कल सबको नाचना पड़ेगा। तैयारी से आएंगे, ठीक है? आइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले मुकुट बंसी वाले की जय, बोलिए सांवरे सरकार की जय, बोले लखदाता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भजन जो मैं गाने जा रहा हूँ, ये कोई भजन नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है कल्याण में, जिसके अंदर ये दिल्ली का वाकया छपा था। इसे आदरणीय जयशंकर जी चौधरी ने भजन का रूप दिया है। एक ऐसी औरत जो बचपन से वृंदावन धाम जाती थी, समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। समय गुजरता गया, वो बड़ी हो गई, विवाह के योग हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों के बाद प्रभु की कृपा से बाल बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय गुजरता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस औरत ने जब ये देखा कि अब शरीर साथ नहीं देता, अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया की पीतल की मूर्ति खरीदकर अपने साथ अपने घर ले आई और बड़े प्यार से उसकी सेवा करने लगी। तो आइए उस औरत की जिंदगी में वो कौन सा वाकया हुआ, वो कौन सी घटना हुई, इस भजन के माध्यम से बता रहा हूँ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनूने लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनूने लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वाला भी उससे, प्यार करने वाला भी उससे, अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपनी कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय समय अपनी गति से चलता रहता है। थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस दिन संयोगवश उस औरत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज देकर कहा कि बेटा आज जन्माष्टमी है, आज जन्माष्टमी है, आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर, उसे चंदन का लेप लगाकर, उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बिठा दो। बहू जो कि एक जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पे, उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, जब 2-3 घंटे के बाद ये काम खत्म हो जाएगा तब तेरा जो काम है वो होगा। उस औरत ने कहा कि भाई मेरे घर में हमेशा से सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का, मेरे लल्ला का होता हुआ आया है, और आज भी सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का होगा। ये काम करने के बाद तुम और कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर झुंझलाकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया, मूर्ति हाथ से गिर गई, और जो भी मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज आई, लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और अपने बेटे को बुलाती है और कहती है क्या, जाओ डॉक्टर को लाओ,
सिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। उसके बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की कि माँ ये पीतल की मूर्ति है, माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट नहीं लगती। लेकिन वो एक ही रटन लगा के रखी थी कि किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे कन्हैया को दिखाओ। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसियों ने पूछा, भाई क्या बात है? लड़के ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है, मेरी माँ पागल हो गई है। अरे पीतल की मूर्ति जमीन पे गिरी है तो कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। उन्हीं पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा क्यों झमेला करता है? अरे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी को बुला के ले आ, वो आके देख लेगा और कह देगा तेरा लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़के के भी समझ में बात आ गई। मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों की मेहनत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया और कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको दुगनी तिगुनी फीस दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे घर चलो और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह देना कि तेरा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। और क्या हुआ? नब्ज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, मानो चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, मानो चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस बुढ़िया माई को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर ये तू कैसा चेकअप कर रहा है? अरे अपना ब्रीफ केस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगा के सीने में लगा के देखता है ना, उससे मेरे कन्हैया की जांच कर। डॉक्टर बेचारा क्या करता, अपना ब्रीफ केस खोला, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान पे लगाया और दूसरा सिरा कन्हैया के सीने पे रख दिया। और क्या हुआ? जो भी सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
देखा, उसका माथा घूम गया। इतने दिनों तक जो साइंस की पढ़ाई की थी वो सारी की सारी धरी रह गई। अपना ब्रीफकेस, अपना आला वहीं छोड़ के जाने लगा। बुढ़िया माई ने आवाज दिया, अरे डॉक्टर, अरे कहाँ जा रहा है? अरे अपना ब्रीफकेस तो लेता जा। तो डॉक्टर ने उस औरत को जवाब दिया, सुनिएगा क्या कहा। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। और उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के बेटे को बुलाया और कहा, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहां, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।